चलिए, अस्सलाम वालेकुम। पढ़ें। थैकवा जाद। ओके। तो कल का कुछ बोलना है? कल मतलब जो कल हमने पढ़ा, क्या बोलना है? यस और नो? कल की जो कल हमने पढ़ा उसका मुझे कुछ बोलना है। आदमी को लगा था थोड़ी स्पीड लास्ट में तेज हो गई थी। हाँ, वो मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, वो वाला पॉइंट। आप देखिए यहाँ पर क्या है। एक तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको एज अ इंडिया मानता हूँ, यस सर नो, या चलो बनाते ही हैं। अगर मैं इसको इंडिया मानता हूं तो यहां पर मुझे मुझे क्या मिल रहा है भाई? श्रीलंका मिल रहा है, यस सर नो। तो फिर मैंने कहा कि जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, ये आपस में कनेक्टेड है बाय स्मॉल स्मॉल व्हाट, इजलेट्स। इजलेट्स में क्यों यूज करता हूं वर्ड? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। और इसकी डिस्टेंस जो है वो हाउ मच इज डिस्टेंस? 32 किलोमीटर। और कैसे ये जुड़ा हुआ है? बाय बाय व्हाट? बाय इजलेट्स, ऐसा नो। तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई? एडम्स ब्रिज या राम सेतु ब्रिज। राम सेतु का मतलब इट्स अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट है ना, जो हिंदुइज्म में जो राम और सीतु जो है उसके बारे में बात की गई है। तो या तो आप कहेंगे इसको एडम्स ब्रिज, फिर आप कहेंगे एडम्स क्यों कहते हैं, या तो आप कहेंगे इसको भाई राम सेतु वॉट, राम सेतु ब्रिज। क्लियर? अब जो इंडिया का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? जो मैंने कल लिखवाया था, धनुषकोडी है ना, एंड तलाई मनार। सो दिस पॉइंट इज धनुषकोडी, है ना, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? जो जफना पेनिनसुला में है। क्लियर? ये कहा था मैंने कल कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो दो पॉइंट्स कनेक्टेड है, हाँ, बाय स्मॉल इजलेट्स। द इजलेट इज कॉल्ड व्हाट? एडम्स ब्रिज और राम सेतु ब्रिज। फिर आपने सुना होगा कि फिर हनुमान जी जो हैं उसने कैसे ऐसे ऐसे किया था, वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर हम साइंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन जो है वो अलग है। सो रिलीजन और साइंस को हम नहीं मिलाएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि रिलीजन एक बात करता है, साइंस अलग बात करता है। तो हमें जो क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं कहता हूँ कौन सा मोर प्रॉपर है, कौन सा सही है, बल्कि हमें जो क्वेश्चन आएगा ना वो नहीं आएगा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, वो आएगा ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। हाँ, सवाल यह आ सकता है कि इस ब्रिज का नाम क्या है, वो आप बोल सकते हो इट्स राम सेतु ब्रिज। क्लियर? अंडरस्टूड? फिर कैसे बना हुआ है राम सेतु, इसका क्या हिस्ट्री है वगैरह वगैरह, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। वो नहीं आएगा आपको ना, तो वो करना ही है क्योंकि रिलीजन को क्या करना है। क्लियर? मतलब इसमें रिलीजन क्या कर रहा है, गलत ना समझना। पदवी फुतवा में मतलब कि इसके हिसाब से क्या करना रिलीजन को, जहां पर हमें क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? चलो, उसके बाद मैंने कहा था कि वी हैव मैरीटाइम बॉर्डर्स। मैरीटाइम बॉर्डर का मतलब ये होता है कि हमें किस कंट्री के साथ वाटर बॉर्डर है। एक हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल, एक हो गया हमारा किसी कंट्री के साथ हमारा शेयर है, बॉर्डर है ना, ये तो एक बॉर्डर है ना। मैं इस बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस बॉर्डर की बात कर रहा हूं। यहां पर कौन सी कंट्री है, यहां पर कौन सी कंट्री है, इधर कौन सी कंट्री है, इधर कौन सी कंट्री, इधर कौन सी कंट्री, इधर कौन सी कंट्री है। सो ये जो बीच में क्या है भाई, बीच में ना वाटर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैरीटाइम बॉर्डर। क्लियर यहां तक? फिर हमने लिखा था पाकिस्तान के साथ हमारे साथ लैंड बाउंड्री भी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा वाटर भी है। वो तो आपने देखा होगा ना कल मैप में। सिमिलरली बांग्लादेश के साथ हमारा लैंड भी है लेकिन पानी भी है। श्रीलंका पानी है कि नहीं है? मालदीव्स है कि नहीं है? तो अगर आपको यहां पर देखना होगा, ओ, अगर आपको यहां पर देखना होगा, ये देखिए। ये भी आप देख सकते हो, दोनों हैं। चलो ये देखिए आप, चलिए यहां पर देखिए आप। क्लियर? सो हमें मालूम है कि
ये इंडिया है, अगर ये हमें पाकिस्तान है, लेकिन इसके साथ कौन सा बॉर्डर है भाई? पानी का बॉर्डर है ना। यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ भी है। यस, यहाँ पर हमारे पास मालदीव, इसके साथ भी है। यस, यहाँ तो हमारे साथ है। यस, हमारे साथ है बॉर्डर, लैंड बॉर्डर, लेकिन हमारे साथ क्या है भाई? ये भी है। सिमिलरली म्यांमार के साथ है। यस, उसके नीचे है यहाँ पर थाईलैंड है। यस, उसके नीचे यहाँ पर क्या है भाई? इंडोनेशिया है। यस, तो ये कंट्री जो हैं, इन कंट्री के साथ हमारा क्या बॉर्डर है भाई? मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब है भाई वाटर बॉर्डर। यहां तक क्लियर है? ये था कल का। क्लियर? नाउ कमिंग बैक, देखो आप देखिए जरा क्या है। अब मैं यहां पर लिखता हूं जॉलॉजिकल, आज का टॉपिक जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ व्हाट? जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो आइस में ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं फेनोरोजोइक एरा से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, इयॉन्स, इपॉच, हाँ, एराज, पीरियड्स, एड्स, वो हम यहां पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम मोटे मोटे पॉइंट्स की बात यहां पर करेंगे। जो इंडिया आज का इंडिया है, क्या इंडिया जो आज है इंडिया, इंडिया मतलब कौन सा इंडिया? पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूं, जो ज्योग्राफिकल जो है, फिजिकल जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि तमिलनाडु पहले था कि नहीं था, वो है पॉलिटिकल। मैं कहता हूं जो हमारा जो सारा स्ट्रक्चर है ना इंडिया का, क्या ये आज ऐसा है या पहले से ऐसा ही था? आज ऐसे तो पहले क्या होता? तो कुछ और शेप होती। ये सर नो, ये ना समझना कि सर जब मुगल्स आए थे तब इंडिया का स्ट्रक्चर कुछ अलग था, वो था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी फैमिली है ना, फैमिली में हमें होता है सबसे बड़ा कौन? ग्रैंडफादर, फॉर एग्जांपल, है ना। ग्रैंडफादर के बाद होता है फादर, फादर के बाद होती है मदर, मदर के बाद बच्चे, ऐसे करते करते लास्ट वाला। सिमिलरली अगर मैं फैमिली इंडिया की बात करता हूं, इसमें क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट से फैमिली इंडिया में आता है, आई मस्ट से हिमालयाज, ऐसा नो, शाबाश। इसमें आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, शाबाश। इसमें आता है डेजर्ट्स, आता है कि नहीं आता है? डेजर्ट्स। इसमें आता है पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें आता है कोस्टल प्लेन्स। इसमें आता है आइलैंड्स। ये है हमारी क्या? ये है हमारी फैमिली। क्लियर? अब सवाल ये है, क्या ये पहले से ही वजूद में आए थे सब के सब? भाई पहले ग्रैंडफादर आएगा कि पहले ग्रैंड चाइल्ड आएगा? तो क्या इकट्ठा आएंगे वो दोनों? नहीं आएंगे ना। जैसे कि मेरी बेटी मुझे कहती है कि जब तुम छोटे थे ना, जब तुम छोटे थे तब मैं वहां गई थी उनके घर, वहां मैं खेलती थी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको याद रखना है ऐसी बात, इस तरह को समझने के लिए मैंने यहां पर क्यों लिखा कि इट्स अ फैमिली, बिकॉज ऑल जो फिजिकल फीचर्स हैं ये बिलोंग करते हैं एक कंट्री को। ये सर नो, इसलिए हो गई फैमिली। क्लियर? सो इस फैमिली में से सबसे पहले कौन था? क्या हिमालय था? नहीं, ये मैंने लिखा ऐसे रैंडम। क्या हिमालय था? क्या नॉर्दर्न प्लेन्स थे? क्या डेजर्ट्स थे? क्या पेनिनसुला प्लेट था? क्या कोस्टल था? क्या आइलैंड्स था? सबसे पहला जो है, आई मस्ट से पेनिनसुला प्लेट जो है वो सबसे पहला था। सो कैन आई से दिस पेनिनसुला प्लेट इन अदर वर्ड्स कॉल्ड एज ग्रैंडफादर ऑफ द फैमिली? यस और नो? तो लेकिन मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूं, मैं किस एरा की बात कर रहा हूं, मैं किस जमाने की बात कर रहा हूं? तो मैं बहुत पीछे जाता हूं। जब मैं बहुत पीछे जाता हूं तो मुझे एक पीरियड मिलता है जिसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। लिखो प्री कैम्ब्रियन। फर्स्ट पॉइंट इज प्री कैम्ब्रियन। यस प्लीज, यस प्लीज। देखो क्या जी, देखो क्या है वो थोड़ा डेप्थ में है वो कॉन्सेप्ट। मैंने पहले कहा था वो हम आई से पढ़ाते हैं। अब देखो क्या है, थोड़ा सा उसको मैं समझाने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखता हूं, यहां पर एक बुक है। बुक छोटी होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है। सो मान लो कि अगर मैं ऐसे ही लिखता हूं, आपने कभी नाम सुना है इयॉन्स? हजारों लाखों करोड़ों साल पीछे, उसको हम कहते हैं इयॉन्स। लिखो आप ऐसे, लिखो पहले वर्ड, पहले लिखा जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लिखो, लिखो हेडिंग जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, शाबाश। लिखो जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जॉलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लिखो पहला इयॉन, फिर लिखो एरा, ऐसे लिखना है, इयॉन एरा, फिर लिखो पीरियड,
फिर लिखो इपॉक्स, फिर लिखो एज, लिखो ऐसा, लिखा। इपॉक्स, EPOCHES। कैसे समझेंगे हम इस पॉइंट को? देखो, लाखों करोड़ों साल, हजारों लाखों करोड़ों साल पीछे, या हम ऐसे हम समझते हैं, मैं इस ईयन को मानता हूं एज ए बुक। क्या मानता हूं? बुक। बुक के बाद क्या होगा? छोटा बुक में ही चैप्टर, चैप्टर के बाद कि पहले यूनिट आएगा, पहले चैप्टर आएगा? यूनिट आएगा। तो मैं इसको मानता हूं बुक, इसको मानता हूं व्हाट? यूनिट, इसको मानता हूं व्हाट? चैप्टर्स, इसको मैं मानता हूं हाँ टॉपिक्स, तो इसको मैं मानता हूं फॉर एग्जाम्पल पेज या पैराग्राफ। एग्जैक्टली, पैराग्राफ। मुझे लगता है कि ये इजी हो गया इसे समझने में। यस और नो? अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो इसका लॉट ईयर बहुत ज्यादा होगा। सो मैं यहां पर इस ईयन को बोलता हूं, जब मैं आज के, अगर मैं आज के जमाने को मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं, जब मैं पीछे जाऊंगा तो जो पहला पीरियड हमारा यहां पर था, हमारा, उसको हम कहते हैं फेनेरोजोइक। क्या कहते हैं उसको? मगर फेनेरोजोइक क्या है? एरा और एयन। व्हाट्स एयन नाउ? हजारों लाखों करोड़ों का साल, हजारों लाखों करोड़ के साल। ये होंगे करोड़ों के साल, ये होंगे लाखों के साल, ये होंगे हजारों के साल, ये होंगे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। क्लियर? सो पहला पीरियड जो है दैट इज कॉल्ड फेनेरोजोइक। आप ऐसे लिखो। हम क्यों लिखेंगे ऐसा? हम ऐसे लिखेंगे, लिखो फेनेरोजोइक। लिखा? कितने साल हैं? हजारों लाखों करोड़ों साल पहले। एक इतना हिस्सा आप मानो इतने सालों का हिस्सा है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 एराज, पॉपुलरली 3 एराज। हाउ मेनी 3 एराज? 3, 1, 2 एंड 3। किसको हम करते हैं डिवाइड इनटू 3 एराज? क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू ईयन्स? इसको बड़ा तो वो है ना, उसी से हम छोटा छोटा कर सकते हैं। बुक से बाहर कहां जाओगे आप? बुक है ना, लिमिट है ना बुक का। शाबाश। सो फेनेरोजोइक को 3 लिखो आप। नंबर 1, नंबर 1 यू राइट सीनोजोइक, सीनोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, मीजोजोइक एंड पैलियोजोइक। लिखो सीनोजोइक, मीजोजोइक और पैलियोजोइक। लिखा? मुझे बताओ पुराना इसमें से कौन सा है? सीनो, मीजो की पैलियो? ना, ये नया है। आपको आना है पीछे से। सो ये हो गया 1, ये हो गया 2, सॉरी, ये हो गया 2, ये हो गया भाई 3। 3 मतलब नया। तो पहला हो गया ना पुराना, पहला हो गया पुराना पैलियोजोइक। हम पढ़ते हैं पैलियोजोइक पीरियड या हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, तो पुराना, उससे नया थोड़ा, उससे नया। तो आप मुझे बताएं इन तीनों में से हम कहां रहते हैं? तीनों में रहते हैं। समझा? फिर लिखो इसके सीधा। फिर किस में हम पहुंच रहे हैं? पीरियड्स। पीरियड्स में आप क्या लिखोगे? शाबाश। पीरियड में आप क्या लिखोगे? लिखो, ये थोड़े ज्यादा हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा हो जाएगा आपको। तो लिखो यहां नीचे, यहां पर लिखो, यहां से लिखो। लिखो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट नीचे लिखना मगर लिखो टेरेसिक, टेरेसिक, टेरेसिक। नंबर 2 जुरासिक, लिखो टेरेसिक, जुरासिक। लिखा? क्रिटेशियस। बता नया कौन सा इनमें से? हाँ हाँ, क्योंकि आप कहां से आना है? नीचे से आना है ना, लास्ट पीरियड से आना है। लिखो क्रिटेशियस। लिखा? लिखा? उसके बाद इसका लिखो, उसके बाद पीरियड जो आएगा दैट्स कॉल्ड टर्शियरी। क्या आएगा? क्या आएगा? जरा मुझे बताओ इनमें से नया कौन है? टर्शियरी। लिखो टर्शियरी के बाद जो अब नया है दैट्स कॉल्ड क्वार्टरनरी।
लिखो, हम किस पीरियड में रहते हैं आप, टर्शियरी में कि क्वार्टरनरी में? क्वार्टरनरी में, शाबाश। लिखो लिखो, टेरेसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। पहले आप लिखो, मैं बताऊंगा, पहले आप लिखो, लिखो जल्दी जल्दी। टेरेसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस, ये आता है इसमें, किसमें आता है? इसमें क्या आता है? सीनोजोइक में क्या आता है? टेरेसिक एंड टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। लिखो। तो इसमें भी कुछ होगा ना फिर, तो उधर हम नहीं जाएंगे, वो छोड़ो आप, क्योंकि हमें यहां से हमें कुछ ना कुछ चाहिए। टेरेसिक, जुरासिक, इट इज JU, इट इज JU, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। लिखा? फिर लिखो टर्शियरी का, लिखो फिर यहां से लिखना 1 2 3 3 4 ऐसे करके लिखना, कि 1 2 3 4 ऊपर से लिखोगे नहीं, हाँ ये 3 आते हैं। लिखो, इसमें आएगा, लिखो पैलियोसीन, इयोसीन, इसमें पैलियोसीन, इयोसीन, PALEO, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। लिखा? प्लियोसीन। इट्स पैलियो, इट्स पिलियो, हाँ तो अलग अलग है ये, इसको मिक्स ना करना। ये किस में आता है? फिर इसमें पेलिस्टोसीन, लिखो पेलिस्टोसीन। उसके बाद आता है होलोसीन। बताए हम किस में रहते हैं? शाबाश, होलोसीन। लिखा? तो इसी पेलिस्टोसीन में ही आया व्हाट वी कॉल एज ह्यूमन बींग्स। लिखो इयॉन्स, एराज, इपॉच, पीरियड्स, इपॉच एंड एड्स। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है ऐसे, आपको बोलना होगा, जो हम पीरियडाइजेशन करते हैं, आपको बोलना होगा भाई क्या? ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या है भाई? इयॉन, इयॉन के बाद एरा, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपॉच, इपॉच के बाद एज। तो ये आपको याद रखना होगा ऑर्डर। क्लियर? ये एक सवाल, ये है तरीका पूछने का। सेकंड क्या आ सकता है, वो हम इसके बाद लिखेंगे। मे बी इतना तो आपको आज तक ये सवाल कभी आया ही नहीं है, आपको ये आएगा तो, लेकिन सिविल सर्विस को आ सकता है। क्लियर? सो आई होप कि ये पीरियड्स आप मेंशन करना, यानी सीनोजोइक, मिजोजोइक, हाँ पैलियोजोइक, इसमें आता है मिजोजोइक में टर्शियरी पहला वाला, उसके बाद आता है नया जुरेसिक, जुरेसिक के बाद नया आता है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस के बाद नया आया है टर्शियरी, टर्शियरी में नया क्या आया? क्वार्टरनरी। तो आप कहां से कहां जाते हो? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर आप जाते हो। बर्ड कथ मज आए, फिश कथ मज आए। तो आपको जाना है 14 बिलियन ईयर्स एगो पीछे जाना है आपको, तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि भाई ये क्या था। तो वो पीरियड इसमें भी नहीं आता ना, वो इसी भी नीचे आता है, वो अलग पीरियड्स हैं। ये ना समझिए दिस इज द एंड, उससे पहले पीरियड्स थे। तो ये इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लिंक करना है आज को इसके साथ। सो आज को मैं लिंक कर सकता हूं इसके साथ, जो इसकी पीछे की कहानी वो क्या, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय द फॉर एग्जांपल, आज तक आपने क्या सुना है? इससे पहले क्या पीरियड था? कभी ये सुना है ये नाम्स? ना, इससे पहले पीरियड्स हुआ करते थे, हेलिडोफाइट्स वगैरह वगैरह पीरियड्स हुआ करते थे, जहां पर आप कहते हो कि बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन जब मुझे आज की तारीख को, आज की ज्योग्राफी ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को मुझे लिंक करना है, तो मुझे उन पीरियड्स पर, मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ना है हिमालय, मुझे क्या करना है? बिग बैंग थ्योरी को इस वक्त कुछ करना है, मुझे हिमालय को मुझे रिलेट करना है पीरियड के साथ। तो मुझे पता है कि हिमालय मुझे कब बना, लेकिन टर्शियरी पीरियड किसका है? सीनोजोइक खुद किसका है? बस इसलिए मुझे ये पढ़ना पड़ा, अदरवाइज ये मुझे जरूरत नहीं थी। क्लियर?
अंडरस्टूड। चलो मैं आगे। क्लियर। फिर मछलियां कब आई, डायनासोर कब आया है, वगैरह वगैरह, वो तो अलग कॉन्सेप्ट है। चलिए अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं यहां पर लिखता हूं पहला पीरियड, या मैं सीधा लिखता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा प्री कैम्ब्रियन। ये मिलियंस ऑफ ईयर अगो की बात है, ये आज की बात नहीं है। तब इंडिया इंडिया था ही नहीं, तब इंडिया इंडिया था ही नहीं। तो लिखो प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एरा। एरा लिखना है इसको। एरा क्यों लिख रहा हूं? ये एरा है कि ऑन है? ये एरा में आता है। सो प्री कैम्ब्रियन एरा लिखो। प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या था? पहला पॉइंट, इंडिया, जो आज का इंडिया है ना, इंडिया जो आज का इंडिया है, वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना को समझते हैं। सो मैं यहां पर लिखूंगा इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना, गोंडवाना व्हाट लैंड। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। आप समझते हैं गोंडवाना गो क्या? क्लियर। अगर आपने सुना होगा, एल्फ्रेड वैगनर की एक स्टोरी है जिसको हम कहते हैं सीटीडी थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दिया है कॉन्सेप्ट? कॉन्टिनेंटल, हाँ मैं यहां लिखता हूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वो कहता है जो हमारे पास 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये 7 साथ नहीं थे, ये 7 साथ में थे, इन्हें एक ही थे ये। क्लियर। 7 साथ नहीं थे, 7 का मतलब क्या था? ये एक ही था। तो क्या बोला उसने कि यहां पर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी जिसको मेगा ओशन कहते हैं, आज का पैसिफिक ओशन। और उसमें अंदर अगर मैं लैंड मास की बात कर रहा हूं तो एक लैंड मास हुआ करता था। कितने लैंड मास? एक लैंड मास। ये क्या है? ये इसको कहा उसने दिस इज व्हाट वी कॉल एज मेगा ओशन, पर नाम दिया पैंथालासा। समझ आए वहां? पैंथालासा, जो आज का है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, पैंथालासा, मेगा ओशन। क्लियर। लेकिन ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? लैंड मास। इस लैंड मास को उसने कहा, a word is there that is called Pangea. What's Pangea? A single large land mass. A single large land mass. क्लियर। थ्योरी आई आज 1912 में, थ्योरी आई 10 में, थ्योरी आई। लेकिन पुरानी कहानी सुना रहा है कि पहले जमाने में कितने कॉन्टिनेंट्स हुआ करते? कोई कॉन्टिनेंट हुआ नहीं करता, सिर्फ एक लैंड मास हुआ करता था। फिर उसने क्या कहा? ये लैंड मास जो है इट ब्रोक इनटू हाउ मेनी पीसेस? 2 पीसेस। एब्रप्टली मत होगा 7 पीस, पहले 2, फिर 2 को 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कल शायद 8 भी हो सकता है। लेकिन पानी कहां गया? इसके बीच में पानी है। इस पानी को उसने कहा, दिस पानी इज नोन एज टेथीज सी। ये कौन कह रहा है ये कहानी? एल्फ्रेड वैगनर। फिर क्रिटिसिज्म भी हुआ है, लेकिन कुछ चीजें सही भी निकली इसकी। अब जो ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया ना नॉर्थ, हो गया नॉर्थ। जो नीचे वाला हिस्सा ये क्या हो गया? ये हो गया भाई साउथ। जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहां मैं लिख रहा हूं, जो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको उसने बोला दिस इज अंगारा लैंड। क्या है ये? अंगारा लैंड, या जिसको हम क्या कहते हैं? लोरेशिया। क्या कहते हैं? लोरेशिया। क्लियर। अंगारा लैंड बोलते हैं इसको, या लोरेशिया बोलते हैं। लेकिन दूसरा क्या रहा? दूसरा क्या रहा? साउथ। जो साउथ वाला हिस्सा है उसको उसने कहा इट्स गोंडवाना लैंड। वाया होगा समझ? कौन सी बात? शाबाश शाबाश। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ। अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि व्हाट इज गोंडवाना एक्चुअली गोंडवाना जो है ये वो वाला हिस्सा है जब पहले जमीन ब्रेक हो गई 2 हिस्सों में, ऊपर वाला बन गया अंगारा लैंड, नीचे वाला बन गया। अब बताओ इंडिया जो आज का इंडिया है वो इसका हिस्सा था कि ऊपर वाले का हिस्सा था? नीचे वाले का। उस नीचे वाले को उसने क्या नाम दे दिया? बस वही बात मैंने यहां बताई। इंडिया जो है इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। यहां तक क्लियर? क्लियर। ये एक चीज समझाने के लिए मुझे सारा बोलना पड़ा, तब जाके मुझे बात समझ में आ गई। क्लियर? क्लियर। चलिए चल मैं आगे। ये सबने लिखा यहां तक? ओके। कहां पढ़ना है बोलो?
हो गया। चलिए, टाइम कम है, क्लास 1 ही घंटे की है, आपको आई है टाइमिंग 1 ही घंटे की है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट में आया, कोई डाउट है इसमें? लेकिन हम कहते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू वो है हिंदुस्तान का सबसे पुराना हिस्सा। यानी पहले हिमालय, पहले नॉर्दर्न प्लेन्स, पहले डेजर्ट्स, पहले कोस्ट प्लेन्स, पहले आइलैंड्स बिल्कुल नहीं थे। सबसे पहला हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो कौन था? पेनिनसुला। समझा? इसलिए मैं कहता हूं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इज द ओल्डेस्ट crustal part of what? Crustal part of India. इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है भाई? कौन सा पार्ट है? मगर पेनिनसुलर प्लेट्यू को आप देखते हो ना ऐसे, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले से ऐसे था जैसे आप आज देख रहे हो? यस और नो? ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर हम कहते हैं जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू असल में ये बना हुआ है 3 लैंडमास के। कितने लैंडमास के? इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हो गया ना, ये हो गया अलग पार्ट, ये हो गया अलग पार्ट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। गोया मतलब यही निकला जो आज आप जोड़े हुए देख रहे हो एक पेनिनसुलर प्लेट्यू को, ये अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट था और ये अलग पार्ट था। आप भी ऐसे नाम देना, ए बी एंड सी। क्लियर हुआ? सो मुझे बताइए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको लेता हूं 5 मिनट के लिए, इसको मैं लेता हूं ऐसे, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये एक पार्ट है ना। ऐसे आप कितने पार्ट और लाओगे? 3 पार्ट्स को, टोटल 3 पार्ट्स को। 3 पार्ट्स को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या बनेगा? अब आप कहोगे क्या ऐसे स्क्वायर था? नहीं, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए, समझाने के लिए हमने ऐसी बनाई। आपको बनाना है बराबर ऐसे हिस्सा, ऐसा हिस्सा और ऐसा हिस्सा। क्लियर है ना? सो इनको हम कहते हैं प्रोटो कॉन्टिनेंट्स। क्या कहते हैं इनको? प्रोटो कॉन्टिनेंट्स। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? दूसरी लाइन में, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 प्रोटो, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एक्चुअली मेड ऑफ हाउ मेनी? 3 प्रोटो मतलब स्मॉल, इसके ओवरी मतलब निकलते हैं, फिलहाल के लिए आप लिखो 3 प्रोटो व्हाट? कॉन्टिनेंट्स। 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट, छोटे छोटे 3 हिस्से थे, उसके बाद फ्यूज टुगेदर हो गया, उसके बाद क्या बन गया? मैं कब की कहानी बता रहा हूं? प्री कैम्ब्रियन इयॉन की एरा की? एरा की। लिखा यहां तक सबने लिखा। लेकिन जो ये प्रोटो कॉन्टिनेंट है, इसका जो साइड है, साइड मतलब जहां से फ्यूज हुआ, साइड तो हर जगह है होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, इसका साइड इधर भी है ना, इसका साइड इधर भी है, इसका साइड इधर भी है, इसका साइड इधर भी है। लेकिन मैं उस साइड की बात करता हूं जिस साइड से आपस में क्या हो गई? फ्यूज। फ्यूज इधर से भी हुआ, इधर से भी हुआ? नहीं, फ्यूज एक साइड से हुआ। यानी एक हिस्सा जो है वो क्या हो गया? यानी मैं ये कह सकता हूं ये वाला फेज जो है वो इस वाले फेज के साथ टक्कर किया, उसके बन गए 2 को कितने हो गए फिर? 3। क्लियर? सो जो ये साइड्स हैं, साइड्स ऑफ व्हाट? साइड्स ऑफ प्रोटो कॉन्टिनेंट्स। शाबाश। साइड्स ऑफ प्रोटो कॉन्टिनेंट्स को हम कहते हैं लीनियमेंट। क्या कहते हैं इसको? लीनियमेंट। किनको कहते हैं लीनियमेंट? साइड्स ऑफ व्हाट? अब मैं किस साइड की बात कर रहा हूं? ऑल द साइड्स, और वो साइड जहां से फ्यूज हुआ। फ्यूज समझते हो ना? जुड़ गया। साइड्स ऑफ प्रोटो कॉन्टिनेंट्स इज नोन एज लीनियमेंट। अब यहां पर बात को समझनी होगी। इन लीनियमेंट से पानी बहने लगा। क्या लगा? जहां पर 2 जुड़ गए तो पानी यहां से बहने लगा। तो पानी क्या है? यहां पर देखो, प्लीज पे अटेंशन। ये है पानी। पानी को मैं यहां पर लिखूंगा, या उससे पहले और एक चीज। तो आपने कितने प्रोटो कॉन्टिनेंट्स देखे? 3। तो एक है ना ए कौन सा ए है भाई? जहां पर मैं यहां ए लिख रहा हूं ना, ये वही ए आप इधर ही लिखना। आप ए इधर ना लिखना मेहरबानी करके। जो ये वाला ए है, इस ए का नाम दिया गया है जियोलॉजिस्ट ने अरावली पहाड़ है, वो है अलग कॉन्सेप्ट। इस पार्ट को क्या कहा गया? अरावली। तो ए इज व्हाट? अरावली। क्लियर? अब बी कहां है? नीचे। जो बी है, व्हाट्स बी?
बी को उसने कहा, उन्होंने कहा इट इज धारवाड़। जॉर्जी में असल में यही टर्म यूज करते हैं। जोग्राफी हम कहते हैं हाँ जो एज है, केप है, पेनिनसुला प्लेट्यू है वगैरह है, लेकिन जॉलॉजी के हिसाब से हम क्या बात करते हैं भाई, धारवाड़ ही बात करते हैं। तो बी कहाँ है? नीचे वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा अरावली, नीचे वाला हिस्सा। अब कौन सा हिस्सा रह गया? ईस्ट। ईस्ट जो है जिन्हें सी, सी क्या है भाई? सिंहभूम। सिंह, सिंहभूम। सिंहभूम किसको कहते हैं? ईस्ट वाले को। तो कितने पार्ट्स प्रोटोकॉन्टिनेंट्स टकरा गए, लेकिन जहां से टकरा, जिस फेज से वो टकरा गए, उस साइड को हम क्या कहते हैं? लीनियामेंट। मगर इस लीनियामेंट में क्या हुआ? इस लीनियामेंट में आज अगर आप देखते हो, इस लीनियामेंट में क्या हुआ कि पानी जो है वो क्या हुआ, क्या हुआ? ने रिवर्स स्टार्ट फ्लोइंग। वायर फ्लोइंग through what? Through these what? Lineaments. Through these lineaments. जो बात को समझ लेना, जो पानी गुजरने लगा, किन कहां से गुजरने लगा? क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां पर देखता हूं, यहां देखिए जरा, ये हो गया ना एक रिवर, यस और नो। दूसरा रिवर होगा ना यहां से, होगा लिनियमेंट है ना यही। अब ये ना कहना कि सर पानी ऊपर कैसे जाएगा, हाँ? मैं एक बार पढ़ाता था, अगर हम पहुंचेंगे वहां पर, तो मैं पढ़ा था उनको रिवर, तो मैंने रिवर को ड्रॉ किया ऐसे क्लियर। तो एक वो टीचर था, वो आईएएस की तैयारी करता था, कि पता नहीं किसी तैयारी करता था, और लेकिन वो था गवर्नमेंट टीचर। उसने मुझे कहा कि सर पानी ऐसे ऊपर कैसे जाता है? ये बोर्ड है ना भाई। मैंने उसको कहा कि वहां पर 24,000 का मोटर लगा हुआ है, तो वो पानी उसको ऊपर चढ़ा रहा है क्या ये? और वो टीचर था, गवर्नमेंट टीचर था वो। तो नहीं बोलना है आपको ये कि सर ये तो बोर्ड है, ऊपर पानी ऐसे कहाँ थोड़ी जाएगा। अच्छा, और एक रिवर है, वो यहां से होगा ना, इसको मैं लिखूंगा 1 2 3, ये लिखूं। अगर ये हो गया ए, मैं इसको लिखूं 1, इसको लिखूं 2, ऊपर लिखूं 3। या आप अगर वहां से लिखना है 1 2 3, फिर खास क्या रखना कि मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं। बाय द वे आप वही लिखेंगे जो जो मैं लिख रहा हूं। चलिए चलिए, अब हम बात करेंगे कि इन लीनियमेंट से कौन कौन से रिवर्स गुजर रहे हैं। सो लीनियमेंट जो है, सबसे पहले मैं किसी बात करूं, वन की। वन में जो रिवर है, दैट इज आज के रिवर की अगर हम बात करेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नर्मदा। क्लियर? सो यहां से कौन जा रहा है भाई? नर्मदा। यहां 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 देखो, 12 बोझ जो यहां से, और ये जा रहा है ऐसे, और ये जा रहा है ऐसे। ऐसे याद रखना है आपको। तो दूसरे में अगर हम देखते हैं, दूसरे में क्या है भाई? सेकंड में क्या है? दूसरा कहां है? नीचे के ऊपर, नीचे। दैट इज व्हाट वी कॉल एज गोदावरी। और थर्ड जो है, जो ऊपर जा रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोन। इसका हम लिखते हैं SON, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज SONE, सोन। देखो, सोन रिवर। लिखा? लिखो जल्दी जल्दी। लिखा? चलो मैं आगे, चलो। अब मैं लिखता हूं, लेट प्री कैम्ब्रियम। व्हाट डज इट मीन? नहीं, प्री कैम्ब्रियन के फिर जब लेट प्री कैम्ब्रियन आता है, यानी इसका मतलब जो प्री कैम्ब्रियन एरा था उसका लास्ट वाला हिस्सा थे। ये लास्ट वाला हिस्सा क्या 1 साल हो गए? ये हजारों साल है ना, ये हजारों साल है। लिखो प्री कैम्ब्रियन, लिखो लेट, जी अब दिखाना है। ये जो है, ये है नर्मदा, ऐसे जो जा रहा है नर्मदा। ये जो है, ये है गोदावरी, और ये जो है दिस इज सोन। तो इसलिए मैं लिखा था ना यहां पर, ये है 1, ये है 2, और ये है 3। तो 1 को मैंने लिखा, 1 को मैंने क्या लिखा? कंफ्यूज हो गए?
जो रिवर यहां से जा रही है, प्लीज पे अटेंशन, जो रिवर यहां से जा रही है आई कॉल दिस एज नर्मदा। जो रिवर यहां से जा रही है आई कॉल दिस एज सोन। जो रिवर यहां से जा रही है आई कॉल दिस एज गोदावरी। समझा अब बेटा? हो गया क्लियर? चलो लेट प्रीकेम में लिखो पहला वाला जो फेज है इसमें, दैट्स कॉल्ड गोंडवाना एरा। क्या लिखो आप? गोंडवाना लिखो आप। लिखो गोंडवाना भी एक गोंडवाना। देखो इस फेज में क्या हुआ, इस फेज में क्या हुआ, गोंडवाना पीरियड में क्या हुआ कि रिएक्टिवेशन होगी। व्हाट इज रिएक्टिवेशन? जमीन के अंदर तब्दीली होने लगी। ये तब्दीली क्या होती है? टेक्टोनिक्स हो गई, वट एवर हैपन, बट हैपन वायर इनसाइड। तो मैं यहां पर लिखता हूं, तो क्या हुआ इस पीरियड में? रिएक्टिवेशन होगी। क्या होगी? रिएक्टिवेशन इनसाइड। इनसाइड मतलब जमीन के अंदर क्या होगी? कुछ चेंज होने लगी, कुछ चेंज होने लगी। लिखो रिएक्टिवेशन होगी। लिखा? अब ये रिएक्टिवेशन जब होगी तो यहां पर एक फोर्स था, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्स। फ्रिक्शन प्रमुख। एक होता है कंप्रेशनल फोर्स, दूसरा है टेंसाइल फोर्स, जो इलोंगेट हो जाती है ना, इलोंगेट होती है। लिखो रिएक्टिवेशन होगी, टेंसाइल फोर्स क्रिएट हुआ, इलोंगेट हो गया। ठीक है ना? समझ आया? अब इसी जमाने में क्या हुआ? सबमर्जेंस हो गया। व्हाट सबमर्जेंस? व्हाट सबमर्जेंस? दलदल, सॉरी, जमीन धस जाना। जमीन धस जाना क्या होता है? एक होता है एवलांच हो गया, एक हो गया लैंडस्लाइड हो गया ना। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि ऊपर से पहाड़ से मिट्टी या रॉक्स नीचे करके आ गए, रोड ब्लॉक किया, इट्स कॉल्ड लैंडस्लाइड। दूसरा हो गया सबमर्जेंस। सबमर्जेंस का मतलब क्या होता है? जो लैंड मास होती है वो जमीन के अंदर जाती है, ऊपर की लैंड जमीन के नीचे जाती है। जब आपने देखा होगा ना अर्थक्वेक होता है, वो क्रैक्स जालो होते ना, जो वहां की जमीन थी वो कहां गई? लेकिन क्या ये अर्थक्वेक की वजह से हुआ? कुछ ऐसा रिएक्टिवेशन हो गया, कुछ इलोंगेशन होगी, कुछ टेंसाइल फोर्स क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से सबमर्जेंस हो गया। मगर किसका सबमर्जेंस हो गया? लेट्स अंडरस्टैंड। मैं यहां पर लिखता हूं सबमर्जेंस, सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड। किसकी बात कर रहा हूं भाई? यानी कोई जमीन ऐसी थी, कोई पहाड़ी ऐसा था जहां पर क्या था? फॉरेस्ट था। अब देखो फॉरेस्ट कहां पर है? यहां पर देखो, आपने कभी नाम सुना है महानदी रिवर का? यहां पर देखो, ये है रिवर कॉल्ड व्हाट? ये है महानदी रिवर। विच रिवर? तो मैं यहां पर लिखता हूं MAHA, महानदी। क्लियर? और यहां पर एक रिवर है, यहां पर एक रिवर है, दैट्स कॉल्ड दामोदर। विच रिवर इज दिस? दामोदर। अब यहां पर क्या है? इसमें क्या था? इस इलाके में क्या था भाई? फॉरेस्ट कवर था। अब ये फॉरेस्ट कवर क्या हुआ? क्यों हुआ? सबमर्ज जब हुआ, अंदर ठंडी गर्मी है, गर्मी मतलब बर्दाश्त है कि बहुत गर्मी है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस हीट ने क्या किया? इस गर्मी ने क्या किया? इसने इसको कन्वर्ट किया इनटू कोल। सो फॉरेस्ट किस में कन्वर्ट होता है? कोल। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि जो यहां पर हमें क्या आज तक कोल तपन मिला झारखंड बिहार के साइड से, क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, जो आपको वहां पर क्या मिलता है भाई? कोल मिलता है। सो कोल मिला। कहां से कोल मिला? कोल कैसे बनता है? जब फॉरेस्ट प्लस एनिमल्स को कन्वर्ट किया जाता है बाय द हीट प्रोसेस। मगर कौन सी हीट? ये वाली हीट नहीं, अंदर वाली हीट। क्लियर? सो मैं यहां पर क्या लिखूं? मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड बिटवीन महानदी एंड दामोदर। क्लियर? This forest was converted into what? कोल। अब मुझे बताइए कौन सा इलाका है? वही ना, उड़ीसा का ऊपर का इलाका, झारखंड है ना, बिहार जो ये इलाका है, हाँ, वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया है। तो इस बेल्ट में आपको क्या मिलता है? कोल। कब का कोल है? ये भी सवाल आ सकता है। जो वहां का कोल है वो किस पीरियड का है? गोंडवाना का है। लिखो जल्दी। लिखा? चलो फिर क्या हुआ? और एक चीज हुआ, जब यहां से सबमर्जेंस होगी, मगर वेस्ट साइड ऑफ वेस्ट कोस्ट जो है वो यहां पर फॉल्ट होने लगा। फॉल्ट का मतलब ब्रेक होने लगा। क्या होने लगा?
तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, और क्या हुआ, फॉल्ट occurred at west side of what, west side of peninsular plateau। मगर कहां पर, जहां पर आपको वेस्टर्न घाट आज आपको मिलते हैं, उसी वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में आपको क्या हुआ, हो गया, आपको नहीं सॉरी, मतलब यहां पर लैंड को हुआ, क्या हुआ, फॉल्ट। कैसे हुआ फॉल्ट, देखो यहां पर क्या हो गया, दस गई। अब फॉरेस्ट यहां पर है, नो, सारी लैंड दस गई। अंदर क्या थी, हीट, मच इगो आज सबज बना कोल, बाई इट टुक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सो जब ये जल जमीन सॉरी दब गई जमीन, उसके बाद इसने फॉरेस्ट लैंड को क्या किया, कन्वर्ट इनटू कोल। तो कोल कब बना है, गोंडवाना के टाइम में। तो कल अगर सवाल आया, जो हमें झारखंड में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा एरिया जो है, वहां पर जो कोल मिलता है हमें मोस्टली झारखंड में, वो कौन सा, किस पीरियड का कोल है, वो है गोंडवाना का। समझ आया यहां तक। फिर मैंने कहा जब ऐसा वहां से हुआ, लेकिन फॉल्ट कहीं और भी हुआ, फॉल्ट मतलब क्रैक हुआ, मगर क्रैक कहां पर हुआ, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, जहां पर आपको क्या मिलता है आज, वेस्टर्न घाट्स। समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, मीजोजोइक एरा, मीजोजोइक लिखना, मीजोजोइक आपने लिखना है अभी, मीजोजोइक लिखा मीजोजोइक लिखा ना पहले, फेनेरोजोइक, उसके बाद लिखा उसके 3 हिस्से, मीजोजोइक। मीजोजोइक में क्या हुआ, प्लेट का नाम सुना है, प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट की बात कर रहा हूं, नाम सुना है कभी, नाम सुना है। जैसे ये भी कुछ दिन पहले यहां अर्थक्वेक हुआ, तो ये किसकी वजह से हुआ, प्लेट्स की वजह से। जब प्लेट्स आपस में टकराते हैं या डाइवर्ज होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जनरेट होती है ना वो एनर्जी, फिर स्ट्रेस क्रिएट होता है, फिर रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स, जो आप अर्थक्वेक कहते हो। क्लियर। अब मीजोजोइक पीरियड में क्या हुआ, जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट डज नॉट मीन इंडिया, इंडियन प्लेट मीन्स, प्लेट होता है ये, और आप मान लो, देखो ये आप मान लो, दिस इज इंडिया, व्हाट इज दिस इज प्लेट, विच वन इज बिगर, प्लेट और इंडिया इज बिगर, प्लेट इज बिगर। हाउ मच बिगर इज द प्लेट, how much, how large? There can be 2 continents on one plate. This is the size of plate. मैं नहीं कहता हूं इंडिया, 2 कॉन्टिनेंट्स अगर हम रखेंगे ना कहीं पर, उतना बड़ा प्लेट होता है नीचे, इतना बड़ा प्लेट होता है। सो मुझे बताओ, उसको मोशन में लाने के लिए किसकी जरूरत होती है। अगर आई कैन मोदी लाइन में, कैन नवाज शरीफ गैसा, हाँ, कितनी नफरत है इन दोनों को आपस में, कितनी नफरत है। लेकिन ज्योग्राफी नफरत just तैयार डाकुर करा कुछ नवाज शरीफ ब्राव ना, ये किम चो ये चुई ज्योग्राफिशियन माना डिफरेंस, ज्योग्राफी से रिलेशन था वहां, ठीक है। तो मुझे क्या बोलना है कि एक 150 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, जब इंडियन प्लेट अलग हुआ गोंडवाना से। मिशन वन गोंडवाना क्या हो, यस और नो। सो मैं यहां पर लिखूंगा 150 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, इंडियन प्लेट broke away from what, from Gondwana। तो आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन अगेन कि व्हाट इज गोंडवाना, वो तो मैंने बताया आपको। उसका वहां पर एक प्लेट हुआ करता था, दैट्स कॉल्ड इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट अलग हुआ किससे, तो इसका मतलब एक गोंडवाना फिर से ब्रेक होने लगा, यस और नो, शाबाश। फिर मैं कहता हूं 15 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, 15 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। इंडिया एज ए कंट्री, अभी मैं किसकी बात कर रहा था, इंडियन प्लेट। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मडागास्कर। मडागास्कर कहां है, अफ्रीका के राइट साइड में। अगर आपने देखा होगा, this Africa, yes or no, here we have मडागास्कर। इसका मतलब है ये इंडिया कहां था पहले, कि मडागास्कर उधर था, तो इंडिया कहां था, गोंडवाना के पास। गोंडवाना के बाद आज तक गया ऊपर ऊपर ऊपर, कब गया, निकला अलग, क्या निकला अलग,
मगर जब इंडिया आगे आगे गया, इसका मतलब यह ना कि इंडिया का हिस्सा था, आज नहीं है, आज इसके कंट्रोल में है, लेकिन जोलॉजिकली ये किसका हिस्सा था? इसका मतलब है इंडिया यहां ही था कि इंडिया यहां था? पहले इंडिया यहां पर था। जब इंडिया यहां पर था, इंडिया आगे आगे गया, आगे आ गया, लेकिन इंडिया का एक हिस्सा टूट गया। उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मडागास्कर आइलैंड। लेकिन जो आज किसका है? समझ आया कि कब प्लेट कब अलग हुआ गोंडवाना से? इंडिया कब अलग हुआ मडागास्कर से? व्हाट इज मडागास्कर? इट्स एन आइलैंड, इट्स अ लैंड मास विच प्रेजेंटली बिलोंग्स टू व्हाट? अफ्रीका। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लेट क्रिटेशियस, आपने पढ़ा है भी क्रिटेशियस? टेबल है मगर क्रिटेशियस के किस पीरियड में? आखिरी वाले हिस्सों में। मैं यहां पर लिखता हूं लेट क्रिटेशियस। लेट लिखो, लेट क्रिटेशियस, क्रिटेशियस के आखिरी आयामों में, आखिरी साल में नहीं, ये भी पता नहीं कितने हजारों साल होंगे, ये सर नो। लिखो लेट क्रिटेशियस। इंडिया कहां था? नीचे था कि ऊपर था पहले से? देखो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, इंडिया जो है, इंडिया मूव्ड ओवर रीयूनियन आइलैंड्स। आइलैंड मत लिखो, सॉरी, आप लिखो रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट, व्हाट डज इट मीन? रीयूनियन हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या होता है? जो मोबाइल में हॉटस्पॉट है, देखो हॉटस्पॉट क्या होता है ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, बाय द वे। हॉटस्पॉट्स आर दोज प्लेसेस डीप इनसाइड द अर्थ, इन द मेंटल समझते हो ना, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, वो बहुत हॉट होते हैं, इतने हॉट होते हैं वो कंटिन्यूअसली मटेरियल ऊज आउट करते हैं बाहर। यानी कोई जगह ऐसी हो जो बहुत ही गर्म हो, लेकिन कंडीशन ये है, हॉट स्पॉट्स डू नॉट चेंज देयर प्लेसेस, दे आर फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ये है इंडिया, क्या है ये है इंडिया। इंडिया कहां जा रहा था? आगे आगे जा रहा था। इंडिया साउथ में कहां जा रहा है? नॉर्थ में। क्यों जा रहा है इधर? इसको कौन ले रहा है उधर? कौन ले रहा है उधर उसको? हीट लगती है किसको? प्लेट को। प्लेट कहां जा रहा है? आगे। प्लेट के ऊपर क्या बैठा हुआ है? इंडिया। तो हमें क्या लग रहा है? इंडिया आगे जा रहा है। असल में कौन आगे जा रहा है? असल में प्लेट आगे जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना अभी, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इसको हीट लगेगी, ये है प्लेट, ये है इंडिया, क्लियर? इसको हीट लगी, इसने मोशन में अपने आप को लाया, लेकिन जब ये मोशन में आया, हमें क्या दिख रहा है? इंडिया। क्या इंडिया मोशन में आ रहा है? असल में कौन मोशन में आ रहा है? तो यहां हम क्रिटिसाइज करते हैं वैगनर को, उसने कहा कि लैंड मास से अलग हो रही है, दूर हो रही है। ना, असल में दूर क्या हो रहा है? प्लेट दूर हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इधर एक हॉट स्पॉट है। व्हाट आर हॉट स्पॉट्स? हॉट स्पॉट्स वो फिक्स्ड प्लेस होते हैं मेंटल में जो बहुत ही हॉट होते हैं और उसके बाद कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? ऊज आउट क्या होते हैं? फेंकते हैं बाहर क्या? लावा। समझ आया? उसी हॉटस्पॉट का नाम क्या है? रीयूनियन। क्या नाम है इसका? बताइए किस वाटर बॉडी में है ये किस वाटर बॉडी में है? इंडिया के पीछे पैसे क्वेश्चन हो पेवताव। इंडिया के पीछे कौन सा है? अगर इंडिया आगे आगे जा रहा है, पानी भी जा रहा है उसके पीछे पीछे, तो इंडिया के पीछे कौन सी वाटर बॉडी है? अरे क्या हो गया आपको? इंडिया, अगर इंडिया यहां पर था, इंडिया आगे आगे जा रहा है, तो पीछे क्या है? तो सवाल ये आया था, जो रीयूनियन हॉटस्पॉट्स हैं, दे आर लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? आंसर इज इन ओशन। तो हिंदी बोल लिखवा रहे हो पैसिव क्वेश्चन। समझ आया? तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? लिखो हॉटस्पॉट्स are very hot. Hotspots are very hot deep inside the mantle, and oozes out. ooze मतलब बाहर फेंकना, and oozes out lava या material continuously. oozes out material continuously.
पहले होता ना वो मैग्मा, बाहर आ गया बनता है लावा। क्लियर? सो who's our material? Next point, they are fixed, they do not change their places, they are fixed, they do not change their places। कौन फिक्स होते हैं? क्या मूव करते हैं अपनी प्लेसेस, अपनी जगह ना। अब देखो मुझे यहां 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 देखो, अब ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये आज भी कर रहा है, आज भी। इसका इंपैक्ट इंडिया पर हुआ कुछ, इसका ऊपर आना, इसका इस पर इंपैक्ट हुआ? आंसर इज नो, आंसर इज बिकॉज इट इज टू अवे फ्रॉम दिस एक्यूमुलेशन। यस और नो? लेकिन इंडिया कहां जा रहा था, इंडिया कहां पहुंचा, इंडिया कहां पहुंचा, इंडिया पहुंचा इधर। बताइए कोई इंपैक्ट है? नो नो। लेकिन जब इंडिया इसके आगे से, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा, इंडिया मूव्ड ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट्स। कैसे? हॉटस्पॉट यहां पर था, इसके ऊपर से इंडिया जा रहा था, लेकिन जो ही इंडिया यहां पर पहुंचा तो ये मुझे बताइए क्या ये सच है कि ये मटेरियल जो है ये इसमें जमा हो गया, लावा जमा हो गया? किस में लावा जमा हुआ? इंडिया में। फिर इंडिया कहां पर पहुंचा? देन इंडिया रीच समवेयर हियर। मान लो कि ये प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट। सो मुझे बताइए लेट क्रिटिशियस पीरियड में इंडिया कहां पर था? इधर। इस टाइम पर क्या हुआ? इसमें लावा जमा हुआ, लेकिन क्या ये लावा आगे होगा इसके साथ ही? यस और नो? अभी लावा आ रहा है इसमें? नो, पर लावा है इसमें। जब आप जाओगे ना महाराष्ट्र, डेक्कन प्लेटू, वहां पर ब्लैक सॉइल क्यों मिलती है आपको? बिकॉज ऑफ दिस। समझ आया? समझ आया सबको? सो अगर हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, ये कैसे मिलती है हमें? ये मिलती है इसकी वजह से। क्या आज आ रहा है? नहीं, आज नहीं। तब आ रहा था? नो। इस वक्त आ रहा है? इस वक्त कौन सा वक्त है? समझ तो कार्य तो फिक्री है। तो आपने क्या लिखा है? पहला पॉइंट, इंडिया मूव्ड ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट। फिर आपने लिखा हॉटस्पॉट क्या होता है? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट राइट, लावा गॉट एक्यूमुलेटेड, lava got accumulated in Deccan Plateau. What is Deccan Plateau? Deccan साउथ, ये वाला हिस्सा, ये जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में क्या हो गया? लावा जमा हो गया। सवाल क्या आया था? जो रीयूनियन हॉटस्पॉट है ये किस वाटर बॉडी में है? ये किस वाटर बॉडी में है? ये वो ना पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। कोई बात नहीं, मैं कदनी मुख से मारने। हाँ, खचु नेंदर है क्या वन कॉलेज मज लड़क तो कूल हैंड से करे मैं दजना जिगर अत क्या गि सो अगर ये वो आपको लड़क दोन कोरन थाप कर तमिस क्या गि। हाँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो लिखो सीनोजोइक। सीनोजोइक हो गया सर? नहीं, मेरी क्लास 4 तक ही है तो सर क्लास लेंगे, तो यहां से हम पढ़ेंगे कल। ठीक, कल हाँ?